दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट, स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और अब बाजार में बिकवाली का दबाव बन रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय काफ़ी संभावना पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे देख ही सकते हो कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और काफ़ी बेहतर डिविडेंड है। लगातार पीएसयू स्टॉक हमेशा अच्छा डिविडेंड ही देते हैं और साथ में हमारे सामने जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। ये इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और अपडेट है, आगे की क्या है प्रोजेक्ट वो समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो कंपनी का जो कारोबार है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले वर्ष में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कमाल कर सकता है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या इशारा कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे 4694 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 2.93% की देख सकते हो कि गिरावट हुई, लगभग 3% के आसपास की गिरावट। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। 550 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट हुई थी, वरना शुरुआत तो स्टॉक की 4800 पे पॉजिटिव हुई थी। तो बाजार ने साथ दिया तो तेजी बन जाती, लेकिन बाजार की गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिला। अब हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 71.64% पर है, जो बिल्कुल अनचेंज है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऊपर से कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सारे के सारे शेयर देखें तो प्रमोटर के पास ही है। बात करें एफआईआई की तो 12.26% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में। अब मार्च क्वार्टर में ये कम होकर 12.08% हो गई और जून क्वार्टर में ये हो गई है 11.89%। इसका मतलब यह है कि एफआई ने हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बेची है, वहाँ से थोड़ा निवेश इनका कम हुआ है। उनको लगता है कि डिफेंस सेक्टर दौड़ चुके हैं। बात करें डीआई की तो उनकी 8.09% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के ये 8.20% हो गई और जून क्वार्टर की बात करिए 8.63% हो गई। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार इंडिया के जो बड़े फंड हाउस थे उसने हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, यह एक शुभ संकेत है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी 4.64% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये घट के 4.31% के आसपास आ गई। लेकिन जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और 4.51% कर लिया। तो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड और डीआई दोनों ने ही जम के खरीदारी की। अब बात करें जनरल पब्लिक की तो 8% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये बढ़ के 8.07% हो गई, लेकिन जून क्वार्टर में 7.84% हुई। या इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बिकवाली के सामने डीआई और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की जम के, जो इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे हमें देखते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी एचएएल कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो काफ़ी बेहतर है कंपनी का। यहाँ पे देख ही सकते हो कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी एयरक्राफ्ट में तेजस बना रही है, देखो कि यह एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तेजस MK2 है। तो ये पावरफुल इंजन वाला एक बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा आप देखो कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर इनके पास जो नेवल फाइटर के लिए जेट बना रही है। इसके अलावा HAL का एक कॉमेट एयर टाइमिंग सिस्टम जो है कंपनी बना रही है तेजस का। ये काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्ट। इसके अलावा कंपनी हेलीकॉप्टर बना रही है जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर कंपनी बना रही है, बहुत ही शानदार। इसके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर कंपनी बना रही है और प्रचंड बहुत ही मजबूत है, आप देखें तो यह हेलीकॉप्टर। इसके अलावा LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। दूसरे भी बहुत सारे कंपनी के प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखें तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी कोलैबोरेशन के माध्यम से भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करिए काफ़ी, जिसमें आप देखें कोमो के 226 हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम भी कंपनी करिए इसरो के साथ मिलके। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो सारा करिए कि आने वाले समय यहाँ पे HAL फिर से बेहतर कर सकता है। और अब कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो ये देख सकते हो कि 27 जून 2025 को कंपनी ने डिविडेंड की डेट का ऐलान कर दिया। अब देखें इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है।
तो 0.32% का यील्ड में डिविडेंड कंपनी देगी, यानी पर शेयर 15 रुपये का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। और ये इसकी रिकॉर्ड डेट है 21 अगस्त 2025। इसका मतलब अगर आपके पास शेयर है और वो 21 अगस्त 2025 के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में है तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये डेट ध्यान रख रहे हैं, 21 अगस्त को अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 394 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.38% की गिरावट हुई। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। उसके बाद में 406 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पाया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 51.14% पे है, जो बिल्कुल बनी हुई है लगातार, हर क्वार्टर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है। बात करें FII की तो 17.34% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में बढ़ के 17.55% हो गई और जून क्वार्टर में 18.56% हो गई। यानी FI लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे। बात करें DI की तो 20.84% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में थोड़ी सी कम होकर 20.77% हो गई और जून आते ही 20.59% हो गई। तो DI ने लगभग हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम किया है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 16.17% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये घट के 15.02% पर आ गई और जून क्वार्टर में 14.60% हुई। यानी हर क्वार्टर में भी देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, यानी DI और म्यूचुअल फंड दोनों का निवेश घटा है, FI ने लगातार खरीदारी किया। इसकी जो शेयर होल्डिंग है बिल्कुल उलट है HL से, जहाँ पे FI ने बिकवाली की थी, DI और म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे, लेकिन यहाँ पे FI खरीदारी कर रहे, DI और म्यूचुअल फंड बिकवाली कर रहे। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 10.67% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में घट के 10.54% हो गई और जून की बात करिए 9.70% हो गई, यानी सिंगल डिजिट में आ गई है। तो एक यहाँ पे कॉमन है और वो है जनरल पब्लिक, जिन्होंने दोनों ही शेयर में बिकवाली कर दिया और यहीं पर वो बड़ी गलती कर जाती है, क्योंकि ये स्टॉक डिफेंस सेक्टर से संबंधित है और आने वर्ष में डिफेंस सेक्टर में इंडिया तेज़ी से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें इस समय 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से 71,650 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें कंपनी के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर देखें तो वो $359 मिलियन के ऑर्डर है। तो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। और आप देखें तो कंपनी के मेजर ऑर्डर में देखें तो BMP सेकेंड अपग्रेड जो अश्विनी राडार सॉफ्टवेयर है और डिफेंस सॉफ्टवेयर है, डाटा लिंक मल्टी फंक्शन राडार्स, UN-51 सीकर्स एंटी ड्रोन सिस्टम, एयरपोर्ट सर्विलेंस राडार और सोनार अपग्रेडेशन, इसके अलावा फ्लाई कैचर स्पेयर राडार, बहुत सारे कंपनी इस समय प्रोजेक्ट कर रही है और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे इक्विपमेंट कंपनी बना रही है। आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपनी एक तरह से लीडरशिप पोजीशन पे अपने सेक्टर में, ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वर्ष में यहाँ पे BEL कमाल कर सकता है। ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि BL और HL दोनों ही शानदार स्टॉक है जो बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।